चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर मॉल कॉन्सेप्ट का, जो कि अपना लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपना टॉपिक क्या, स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालिए स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री जो आपको प्रोनाउंस करना है वो आप कीजिए। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम लोग आइडिया लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है क्या है, इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले क्या हैं, वो सब हम लोग आइडिया लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपके पास ये टर्म होता है स्टोइकियो, इसका मतलब होता है एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? एलिमेंट। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेट्री। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यहाँ पे जनरली क्या जाता है कि हम लोग एलिमेंट्स को मेजर करके चलते हैं। अब एलिमेंट को मेजर कैसे करना है या कंपाउंड का मास कैसे निकालना है, वो सब हम लोग यहाँ से सीखेंगे। लाइक मैं आपको कोई भी इक्वेशन देता हूं, कोई भी रिएक्शन मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूं, हम लोग दो अलग अलग केस कंसिडर कर सकते हैं। केस फर्स्ट, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे आपका एक सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा हो सकता है नहीं हो सकता है? मैंने कहा कि अपने पास एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट, जिसको आप डिकम्पोजिशन कहते हो। क्या कहते हो? डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आपकी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। प्रोडक्ट आपकी सी डी ई एफ कितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि मैं यहाँ पे उसको हीट देता हूं तो 10th क्लास में आपने पढ़ा है। क्लियर है क्या? केस नंबर सेकेंड, यदि हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि आप लोग पढ़ना है क्या है कि सर अपने पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जहां पे आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, लाइक ए बी सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, और आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट भी बन सकता है यहाँ पे कि आपके पास एक सी फॉर्मेशन हो, आपके पास डी फॉर्मेशन हो, आपके पास ई फॉर्मेशन हो, ऐसे कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक केस हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो मैंने कहा है कि आपके पास कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से आपको क्या मिल रहे हैं बेटा? कुछ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। है क्या? एक केस आपने कहा कि एक सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, एक केस आपने कंसीडर किया कि मोर देन वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मोर देन वन प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। अलग अलग केसेस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? इन दोनों केसेस में आप लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो? सर किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के पास यहाँ पे डिजाइन होंगे, वो सारे हम लोग चेक करेंगे। अभी पहले हम लोग इन रिएक्शंस की कोएफिशिएंट्स को पढ़ते हैं, जिसको आपने नाम दिया था 10th क्लास तक स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। क्या नाम दिया था? जैसे मैं आपको कोई भी रैंडम इक्वेशन देता हूं, जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दी गई, इक्वेशन दी गई कि स्मॉल ए गिव्स स्मॉल बी, यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि स्मॉल ए स्मॉल बी बी प्लस स्मॉल सी सी, ऐसे एक इक्वेशन आपके पास आ रही है कि ए बी और सी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर है क्या? तो ये जो आपके पास स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये क्या होते हैं बेटा? ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, जिनको आप लोग बैलेंस करके आगे डिजाइन करते हो, आगे लगाते हो, तो इनको नाम दिया जाता है क्या? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। इनको हम लोग नाम दे देते हैं भाई स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। क्लियर है क्या? शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दी गई, इक्वेशन हम लोग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है NH3 और NH3 ब्रेक डाउन इनटू N2 प्लस 3H2, ऐसे एक इक्वेशन आपको दी गई। यहाँ पे हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन ले रहे हैं। आपके पास दो अलग अलग केसेस आएंगे कि आपको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री यूज करते टाइम आपको इक्वेशन बैलेंस रखनी है। इक्वेशन क्या रखनी है बेटा? यदि आपकी कोई रिएक्शन आपको अनबैलेंस देता है तो पहले आप उसको क्या करोगे? बैलेंस, फिर उसके बाद आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। राइट भाई? अब यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 2 1 एंड 3 ये इस रिएक्शन में क्या है? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन में जो आपके पास 2 है 1 है 3 है, क्या मैं इनको स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। क्लियर है क्या? ऐसे आप सेकंड केस में इस इक्वेशन को यूज कर रहे होते तो कैसे यूज कर रहे होते? मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखता, दोनों को रीड अलग अलग तरीके से करेंगे, समझेंगे अभी। मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता था कि 1N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ऐसे केस हम लोग ले रहे हैं। दोनों को रीड कैसे करना है वो हम लोग चेक करते हैं। चेक करें भाई। देखो मैं आपको कहता कि 2 मोल
यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, आप उसको कैसे पढ़ोगे? तो मैं आपसे कहता है इस इक्वेशन में कि सर 2 मॉल NH3 के हैं, 2 मॉल NH3 गिव्स 1 मॉल ऑफ N2 एंड 3 मॉल्स ऑफ H2। मैं इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ रहा होता, यदि हम लोग इन टर्म्स ऑफ मॉल बात कर रहे हैं, मॉल का रिलेशन अपना कुछ ऐसा आ रहा होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ऐसे कुछ आ रहा होता। बट सर हम लोग इस इक्वेशन को पढ़ते हैं तो इस इक्वेशन को कैसे रीड करता, तो मैं आपसे कहता कि देखो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन डिजाइनिंग बनेगी बेटा। तो यहाँ पे मैं कह रहा होता है कि सर एक मॉल N2 का, कितने मॉल बेटा? एक मॉल किसका? N2 का रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद हाउ मेनी मॉल्स ऑफ H2? 3 मॉल्स ऑफ H2। और क्या देता है? एंड गिव्स हाउ मेनी मॉल्स ऑफ NH3? तो हम लोग लिखेंगे 2 मॉल्स ऑफ NH3। रीड करना आ गया? इस इक्वेशन को हम लोगों को पढ़ना आना चाहिए कि इक्वेशन एग्जैक्टली क्या रही है, हम लोगों को आइडिया किस चीज का दे रहा है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि क्या एक मॉल N2 का रिएक्ट करता है 3 मॉल H2 के साथ और 2 मॉल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? NH3। क्लियर है क्या? स्टोइकियोमेट्री रीड करनी आ गई। अब मॉल से हम लोग मास निकालना जानते हैं, यस या नो? मॉल से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना जानते हैं, उन सबको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। चलो आपने पढ़ा, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि मॉल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। बोलो भाई, एटम है तो क्या होता है? एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मुझे बताइए, मुझे इनका मास निकालना होता तो मैं क्या कर रहा होता? मॉल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मास लिख रहा होता तो मैं कैसे लिख रहा होता? बताइए भाई, एक मॉल N2 का मास कितना होता है? मॉल इनटू मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाएगा उसका? मास। तो एक मॉल N2 का मास होगा 28 ग्राम। तो क्या लिखूंगा? 28 ग्राम N2 रिएक्ट करेगा, क्या लिखोगे बेटा? 28 ग्राम N2 रिएक्ट विद, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं 3, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2। तो 3 + 2 6। एक होता है ना, 2 हो गए ना बेटा मॉलिक्यूल में। क्लियर है क्या? तो आपके पास कितना आएगा? 3 × 2 कितना आएगा? 6। तो हम लोग लिखेंगे कि 28 ग्राम N2 रिएक्ट करता है 6 ग्राम H2 के साथ एंड गिव्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3? तो यहां पे लिखेंगे एंड गिव्स 34 ग्राम ऑफ NH3। भाई मैं इसको मास के रिलेशन में ऐसे लिख सकता हूं भाई, मैंने इसकी मॉल के रिलेशन में ऐसे लिखा, मास के रिलेशन में लिखा, क्या मैं इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में लिख सकता हूं क्या? लिखिए आप लोग कैसे लिखोगे भाई। आपको ये पता है कि सर आपने पढ़ाया कि मॉल इक्वल टू, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे उसको लिख देता हूं कि आपने मॉल के कुछ फॉर्मूले यूज किए थे। मॉल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यस या नो? सर मॉल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मॉल्स इक्वल टू, बोलिए, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 एट STP। इन सब के साथ रिलेशन निकालते हैं। सर यहां से आपने मास निकाला, तो मास जो आपने W का बराबर आया किसके बेटा? मॉल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। सही है? या आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले, क्या निकाले? नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू, बोलिए, मॉल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। यहां बोलिए आपने वॉल्यूम इन लीटर निकाली तो क्या आएगा? मॉल्स इनटू 22.4। तो मैं आपसे कहता हूं उसी इक्वेशन को आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में अरेंज कर सकते हो। सर उसी इक्वेशन को मैं वॉल्यूम की टर्म में क्या कर सकता हूं? अरेंज कर सकता हूं। तो अरेंज कीजिए तो आपको आइडिया लगेगा। चलो भाई, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल बोलिए, क्या लिखूं? एक मॉल में कितने मॉलिक्यूल्स N2 प्रेजेंट होंगे? एक मॉल की बात कर रहा हूं, Na। भाई एक मॉल N2 के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं? Na। तो यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा Na मॉलिक्यूल्स, पूरा लिखते हैं। सही है भाई? क्या लिखेंगे? Na मॉलिक्यूल किसके? N2 के। क्या लिखेंगे बेटा? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विद, क्या लिखेंगे? रिएक्ट्स विद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 3 Na। भाई मॉल्स इनटू Na ना, मॉल कितने हैं? 3। तो क्या लिखेंगे? 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। समझ आ रहा है क्या? एंड गिव्स, क्या लिखेंगे? मॉल्स कितने हैं? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 Na
मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल आ गया भाई। और क्या रह गया, किसकी टर्म्स में निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। तो भाई नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बताइए एक मॉल की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4। ये आपका ये रिलेशन आपके काम आएगा। सर यहां से वॉल्यूम निकालनी है, निकाल सकते हैं क्या, तो बताओ फिर, आसान सा केस है। यहां बताइए क्या लिखता, तो यहां पे मैं लिख रहा होता सर 22.4, इसको हम लोग लिखते हैं 22.4 लीटर ऑफ N2 रिएक्ट करता है विद हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 3 into 22.4 liter of H2 and gives 2 into 22.4 liter of NH3। बेटा ये इक्वेशन रीड करनी आ गई तो आपका 50% पोर्शन सोल्व हो गया स्टोइकियोमेट्री का। क्लियर है क्या, सिंपल केस है। मैंने आपको इक्वेशन को रीड करना सिखाया। अब मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि एक मॉल 3 मॉल के साथ रिएक्ट करता है तो 10 मॉल कितने मॉल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, 30 के साथ। भाई 3 मॉल एक के साथ रिएक्ट करते हैं तो 6 मॉल कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 2 के साथ। रिलेशन समझ आ रहा है, तो आपको वो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। देखो अभी हम लोग काउंट करते हैं 1 by 1, केस 1 को उठाते हैं और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हैं। करें भाई, चलो यहां पे मैं आपसे कहता हूं सर अपने पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे हम लोग केस फर्स्ट को स्टडी कर रहे हैं, ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्री में रिएक्शंस क्या होनी चाहिए आपकी, बैलेंस। रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। बैलेंस नहीं है तो हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं POAC का, बट अभी अपने काम का नहीं है। सही, अभी हम लोग सारी इक्वेशन बैलेंस करके ले रहे हैं। क्लियर है भाई, चलो अभी एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल से सीखते हैं, उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने आपको कहा कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, क्या किया गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और बाहर क्या निकलती है, CO2 गैस। क्लियर है क्या भाई, मैंने कहा कि सर अपने पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है, उस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, हीट। तो हीट करने के बाद अपने पास कुछ प्रोडक्ट बना। यदि मैं आपको कहता, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन प्लांट करके आपको कहता कि सर मैं 10 ग्राम, मास कितना लिया गया, 10 ग्राम, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं। क्वेश्चन प्लांट कर रहे हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। कितने ग्राम, क्या लिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और मैं आपसे पूछता कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaO, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस। क्वेश्चन बन गया। तो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस टाइप का पैटर्न दिख रहा है, एक पैटर्न है, एक पैटर्न वाइज हम लोग उठा रहे हैं, फर्स्ट पैटर्न उठा रहे हैं। क्लियर है क्या, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप चेक करोगे कि आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। तो आपकी रिएक्शन क्या दिख रही है, कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन कितनी है, 3, ऑक्सीजन कितनी है, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स टुवर्ड प्रोडक्ट साइड क्या है आपके, इक्वल। क्या है, इक्वल। तो रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस्ड। 10th क्लास तक सीखते आ रहे हो आप। इस इक्वेशन को आप रीड करो। यदि मॉल की टर्म में पूछता, यहां से मॉल निकालता तो सीधा आंसर आ जाता। कैसे, तो मैं इस इक्वेशन को पढ़ता, यदि मैं इसका आंसर निकाल रहा होता तो कैसे पढ़ रहा होता, मैं आपको कह रहा होता है कि एक मॉल, कितने मॉल बेटा, एक मॉल, किसका, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। सर देता है 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ CaO। सही कह रहा हूं भाई, 1 मोल का मास निकालना आता है, वैसी को मास की टर्म में निकाल सकता हूं। अरे हाँ या ना, बोलिए क्या, 1 मोल का मास कितना, कैल्शियम कितना होता है, 40 + 12 100। तो यहां पे कितना आया भाई, 100 ग्राम। तो मैं आपसे कहता हूं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 56। तो यहां पे लिखेंगे 56 ग्राम ऑफ, तो यहां पे लिखेंगे 56 ग्राम ऑफ CaO। समझ आ रहा है क्या, मैंने क्या लिखा कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, हाउ मेनी ग्राम्स, 100 ग्राम, और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देता है कितना, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करना आता है, बोलिए फिर।
1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, क्या लिखेंगे, 56/100 ग्राम ऑफ CaO। सही है। आगे बोलिए, कितने ग्राम से पूछ रहा है, 10 ग्राम से। तो 10 ग्राम कितना देगा बेटा, तो 10 ग्राम CaCO3 गिव्स 56 into 10 डिवाइड बाय 100 ग्राम्स ऑफ CaO, जिसकी वैल्यू इक्वल आई कितना, 5.6 ग्राम CaO। अब देखो डायरेक्ट अपना CO2 का अमाउंट आ गया। कैसे भाई, 10 में से माइनस कर दो, देखो चेक करके और अप्लाई करके क्या आंसर सही आएगा क्या। सर जो आप बोल रहे हो वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है, अप्लाई करते हैं। बोलिए, कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 के लिए आप प्लांट कीजिए, आप बताइए क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे बेटा, 1 मॉल, कितना मॉल किसका, CaCO3 का। सही बोल रहा हूं, समझना, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैंने लिखा 1 मॉल कैल्शियम कार्बोनेट का देता है, गिव्स हाउ मेनी मॉल्स ऑफ CO, 1 मॉल ऑफ CO2। सही है बेटा, 1 मॉल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मॉल ऑफ CO2। 1 मॉल का मास पता है, निकालना सीखा अभी आपने। तो मैंने कहा कि 1 मॉल का मास होता है 100 ग्राम। सो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, तो यहां पे लिखेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2। 1 ग्राम का कितना, 1 ग्राम ऑफ CaCO3 देगा 44 डिवाइड बाय 100 ग्राम्स ऑफ CO2। 10 ग्राम देगा बेटा, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 देगा, बोलिए 44 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 ग्राम्स ऑफ CO2, दैट विल बी 4.4 ग्राम ऑफ CO2। आपका फाइनल आंसर, दोनों को ऐड किया गया, आंसर कितना आया, 10। समझ आ रहा है क्या, आसान क्वेश्चन है। चलो फिर इसी में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्ट कर रहा होता, क्या कर रहा होता, रिवर्ट कैसे कर रहा होता भाई, मैंने क्वेश्चन सेम ही रखा, सेकंड पैटर्न हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट। 1 बाय 1 हम लोग चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। सही है। तो मैंने कहा कि अपने पास क्वेश्चन सेम है सर, CaCO3 है, उसको हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल रहा है। सही है भाई, क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पे आप इस चीज को मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 5.6 ग्राम क्या है, CaO। तो 5.6 ग्राम CO से हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म, आंसर तो आपको पता है कितना ग्राम, 10 ग्राम। बट हम लोग इसको रिवर्ट करके पढ़ सकते हैं। कैसे, मैं आपसे कहता कि 1 मॉल CaO, 1 मॉल CaO, कितने मॉल CaO3 रिक्वायर्ड है, 1 मॉल। तो एक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, पूरा लिखा जाता है, क्या लिखोगे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉल ऑफ CaO, 1 मॉल ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड है बेटा। अरे सही है। तो 1 मॉल का मास कितना, 44 ग्राम CaO, कितना चाहिएगा, 100 ग्राम CaCO3। सही है भाई, 56 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना आएगा, 100 बाय 56 ग्राम। सही है, कितने ग्राम से निकालना था, 5.6 CaO, कितना आएगा, 100 बाय 5.6 इंटू 56, कितना आंसर आएगा, 10 ग्राम। बेटा वही आंसर आ रहा है क्या, भाई हम लोगों को समझना है कि वो क्या रहा है, क्यों। अब सही है, हो जाएगा अभी, आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, चलो हम लोग सेकंड केस लेते हैं, थर्ड केस, सॉरी भाई, हम लोग थर्ड टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा कि अपने पास इस तरीके की इक्वेशन दे दी गई, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। हो सकता है क्या भाई, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है होने को। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि अभी इस इक्वेशन को रीड करना मैंने आपको सिखा दिया, क्या कैसे पढ़ा, 1 मॉल N2 का रिएक्ट करता है 3 मॉल H2 के साथ,
और 2 मोल NH3 मिल रहे होते हैं। समझ आ रहा है क्या? चलो भाई, अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास, समझना, एक स्टेटमेंट बनाएंगे इन दोनों के बेस पे। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास 14 ग्राम H2 है। कितने ग्राम बेटा? तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड? कितने ग्राम? हाउ मेनी ग्राम? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है। या फिर 14 ग्राम N2 का कितने ग्राम H2 के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सही है? या फिर उल्टा यहां कुछ दे देगा भाई 6 ग्राम, तो कितने ग्राम N2 रिक्वायर्ड? हो सकता है, नहीं हो सकता? तो इसको रीड कैसे करोगे? आपने क्या पढ़ा था? 1 मॉल किसका? N2 का। कितने मॉल? 1 मॉल। कितने मॉल के साथ रिएक्ट करता है? तो इस इक्वेशन को रीड किया गया सर कैसे? सर 1 मॉल, क्या बोला गया बेटा? 1 मॉल किसका? N2 का रिएक्ट करता है। देखो मैं स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहा हूं, सही है क्या? 1 मॉल किसका? N2 का रिएक्ट करता है कितने मॉल के साथ? 3 मॉल H2 के साथ। भाई पता है क्या हम लोग इसको मास की टर्म में सॉल्व कर सकते हैं क्या? अरे बोलिए भाई, बताइए क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ मास? सबस तो क्या लिखेंगे? 1 मॉल का मास कितना? 14। 1 मॉल N2 है बेटा 28, तो यहां पे लिखा जाएगा 28 ग्राम N2 रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ। कितने ग्राम बेटा? 6 ग्राम। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो 1 ग्राम का मास रिएक्ट करेगा कितने ग्राम H2 के साथ? 6/28 ग्राम H2 के साथ। अरे समझ आया क्या? 6/28 ग्राम। क्लियर है? तो कितने ग्राम से निकालना था? 40 ग्राम। 14 ग्राम H2 देगा 6/28 इंटू 14 ग्राम ऑफ H2। कितना आंसर आया? 3 ग्राम। 3 ग्राम H2। समझे क्या? भाई आपको मैं इक्वेशंस को ब्रेक डाउन करके दे रहा हूं, तो आपको आना चाहिए। कर पा रहे हो? चलो तो अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि सर इक्वेशन सेम है, 3H2 प्लस 1N2 गिव्स 2NH3। इक्वेशन तो वही है, ये चेंज किया क्या मैंने? तो मैं आपसे कहता है कि आपके पास 12 ग्राम है, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2? निकालो। 1 मिनट दी मैंने आपको, देखते हैं क्या आएगा। आया क्या सबका? बहुत आसान सा टॉपिक चल रहा है। भाई आप क्या लिखोगे? सेम सेम पैटर्न है। अरे भाई पैटर्न सेम है। चलो तो एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। देखो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। एटॉमिक मास ऑफ Mn आपको दे रखा है बेटा 55U। सही है? एक इक्वेशन दे दी गई। क्लियर है? मैं आपसे कहता हूं कि कितना मास MnO2 का रिक्वायर्ड होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ MnO2। किसके लिए? आपको यहां पे गिवन है भाई, मैं मोलरिटी की टर्म में ले लेता हूं, 5 मोलर 250 ml HCl, 55 U यूनिफाइड मास। सही है क्या? 55 है बेटा U यूनिफाइड मास। अब देखो आपको इसी चीज को ना मोलरिटी की टर्म में रिलेट कर रहा है। किसकी टर्म में रिलेट कर रहा है? मोलरिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता था, बट उसने थोड़ा सा स्टेप अप किया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करोगे? भाई पहले आपको यहां से इसका मास निकालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? मास ऑफ HCl। भाई क्या निकालना पड़ेगा? मास ऑफ HCl। निकाल पाओगे क्या? चेक कर लेते हैं कैसे निकालेंगे। भाई आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में? मोलरिटी।
क्या दे रखा है? वॉल्यूम। क्या गिवन है आपको? मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl कितना है? क्लोरीन का 35.5, तो कितना आएगा? 36.5 ग्राम पर मोल। अरे भाई यस या नो? आ जाएगा। तो मोलरिटी किसके बराबर होती है बताना? अब बैलेंस्ड है? क्लियर है भाई? तो यहां चेक करते हैं। तो यहां पे हम लोग निकालते हैं क्या? WB डिवाइड बाय MB इंटू वॉल्यूम इन ml है, वो तो ऊपर 1000 कर देते हैं। तो आपको क्या निकालना है? WB। ये आपका HCl का है, तो हम लोग WB निकाल रहे हैं। तो किसके बराबर आया बोलिए? मोलरिटी इंटू MB इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय व्हाट? 1000। सारी वैल्यूज गिवन है क्या? मोलरिटी कितना? 5, MB कितना? 36.5 इंटू वॉल्यूम कितनी? 250 बाय कितना? 1000। सॉल्व कर सकते हो क्या? फाइनल आंसर बताओ मल्टीप्लाई डिवाइड करके। फाइनल डिजिट ट्रस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों पे। देखते हैं समझ आया क्या? देखते हैं किस किस का आता है। अच्छी बात है, अप्लाई करना है बस अच्छे से। कितना आया? WB 45.5 ग्राम। सही है भाई? कितना आया? 45.5 ग्राम। सही है क्या? इतनी मोलरिटी देखो, पहले आपसे ग्राम निकलवा रहा है, फिर यहां पुट करवा रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे आपको कितना ग्राम दे रखा है? 45 पॉइंट, अरे भाई बोलो। तो यहाँ आपको गिवन है सर 45.5 ग्राम क्या? HCl। इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? अरे भाई सेम क्वेश्चन ही तो हो गया। तो क्या लिखेंगे? 4 मोल किसके बेटा? HCl के। रिएक्ट करते हैं हाउ मेनी मॉल्स? 1 मोल ऑफ MnO2 के साथ। अरे सही है भाई, तो मना क्या कहा मैंने? 4 मोल HCl के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं। 4 मोल का मास कितना? 4 इंटू 36.5 रिएक्ट करेगा HCl का किसके साथ? बोलो कितना मास हुआ? 55 और 32, तो 87 ग्राम ऑफ MnO2। 1 ग्राम कितना देगा बेटा? 87 बाय 4 इंटू 36.5 ग्राम MnO2। कितने ग्राम में निकालना था? अरे 45 ना। अरे भाई किसी को यूनिटरी मेथड में भी दिक्कत है क्या? क्या आया? 87 डिवाइड बाय 4 इंटू 36.5 इंटू 45.5 ग्राम ऑफ MnO2। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है? आपका फर्स्ट पैटर्न क्लियर है सबको? भाई यहाँ पे मैं वॉल्यूम भी तो दे सकता था, भाई मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो दे सकता था। आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन प्लान किया जा सकता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। सेकंड केस हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं।